वालेकुम सलाम। आया चौधरी छज्जूरा जी भी है। खुदा का शुक्र है। तू सुना, खेती बाड़ी कैसे है? जक्कल वाला क्या हाल है? रब का शुक्र है। क्यों सुतरे खड़े कोर काटे लग रहे, टोटने भी बचाने शुरू कर दी। मारी मर्जी है, खिलाता तो नहीं काम करा। अकलंडे लिखाई पढ़ाई धंधे रख दिए। आज के वक्त में लिखाई पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मौलवी लोग तो ये कहे कि अपने जात का दीन का इल्म दबाना जरूरी है। पूर तो खुदा ने तेरे को चुपके दिए हैं। अगर जात का कुछ दीन दुनिया की तालीम दवा देते तो फिर बढ़िया बात थी। सज्जू बात तो सुतरी क्या है, शुक्र ऊपर वाले का। खोड़ तो इसमें 15 कम 4 से करवा दिए। रही पढ़ाने काम की बात, हमारे जमाने में तो बगैर पढ़ो देखो काम चल गया था। यही वजह हुई अगर दिमाग में पढ़ाने लिखाने की बात नहीं आई। अकेले तो अनपढ़ बस अंधा ही है। नील की पर्ची भी ना तुम्हें जागतों पर भिजवानी पड़ेगी। चल फिर लौंडा मेरी जान कट रही कटती रहेगी। अब ये तो बता पाते ही मैं अंदर समझ आवाज नहीं। रब का शुक्र है 11 पोते 8 पोती 3 तोते भी मेरे दौरे गए हैं। जो जो समझ रहे उन्हें तो पढ़न भिजवान लगा। पिछले साल तक तो मदरसे में जावे थे। अगर चाचू ये पता लगा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले ने 6 से पक्का नाज मिला है और कुछ वजीफा भी। बस मैं तो लोटा क्या सारे रखकर स्कूल में दाखिल करवा दिए। एक पोते पे मैं जी का रंग चढ़ा। अब कोई स्कूल में जाने खातर तैयारी नहीं होता। अगर मैं उससे कहूँ तो तकरीर चढ़े। नंबरदार लोंडा तो मेरे बहन पर रह गए। फूड तो तेरी टुकड़े में टूटा था। मेरी मेहनत में एक फेरी तकलीफ आई, उसमें बहुत सुलझा हुआ मीर था। उसने ऐसे सुथरी तकरीर करी और आँख खुलती चली गई। उनकी गैल में अगले ही दिन मैंने लोंडा चिल्ले खत्तर भेज दिया। मगर ऐसे सुधर के आया, हमारी पहचान में भी नहीं आया। सर पे टोपी, एक गिलान लंबी दाढ़ी और पक्का नमाजी। काम धंधे का जब भी टाइम मिला मैं तो दिन की बात सुना है। कालक कहूँ मैं भी तेरी मौज भी और सारे घर के 20 मर्द मुआरी बन गए। मैंने भी दाढ़ी रख ली। मेरा 3 पोता 2 पोती है। पंचा मेरे में पढ़ाने जावे। अगर तेने जो बात बताई स्कूल में जाओ तो नाज मिलने की मुझे भी लालच सा है। जाओ तेने तारे एग्जाम में स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। और जो उनसे पोतना तू क्या नाम है उसका, उसे बुला तो सही। मैं भी उससे स्कूल में जाने खत्तर के देख लूं। छज्जू नाम तो उसका नूर है। अगर देखो मैं दरअसल में पढ़ाने जान लगा ये क्या है अकमेर पर नूर मोहम्मद क्या करो। नूरे ओ नूरे उड़ाइए यू तेरा बाबा छज्जू बता रहा है। भाई नूरे से रास्ता दे दीजिए। ये बज़ाहिर नूरा है लेकिन काम पूरा करेगा भी। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहिए दादा जान आप क्या फरमाते हैं? बेटे तुम्हारे लाभ है। जब तेरा पापा तेरा स्कूल में जाने तो खत्तर के आता स्कूल में जाने लग जा। तेरे ही पापा के मैं भी अपने पुत्र को स्कूल में दाखिल करवाऊंगा। दादा जान स्कूल में जाने से मैं आपको कई बार इनकार कर चुका हूँ। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज फरमाया है। अब हदीस के मुताबिक आप हजरत के ऊपर जरूरी है कि हम बच्चों को दीन का इल्म सिखलाएं। स्कूल में चंदाने और पैसों के लालच में भेजना बहुत बड़ी नादानी है। इसलिए गया मजहब इस्लाम और दीन का इल्म खत्म करने की एक तैयार करदे साजिश है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का इल्म हासिल करने की इजाजत भी दी और पसंद भी फरमाया। इसीलिए हमारे मदारिस में माशाअल्लाह दीन के इल्म के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बखूबी दी जाती है। इसीलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि इस धोखे में ना आए और हम बच्चों को दीन व दुनियावी तालीम दिलाने के लिए मदरसों में दाखिल कराएं ताकि हमारी और आपकी दुनिया व आखिरत सुधर जाए।
दादा जान, पहले ही आपके दो पैर कब्र में लटक रहे हैं, अब तो आपको आखिरत की फिक्र और तैयारी की बहुत सख्त जरूरत है। खुदा के वास्ते अपने ऊपर भी और हमारे ऊपर भी तरस खाइए और मेरी बातों के ऊपर गहराई से गौर करें। खुदा हम सबको तौफीक दे। नंबरदार, नूरे ने बात तो बिल्कुल और सही सुथरी बताई, बस स्कूल में तो जाओ के नटवा के मदरसे में दाखिल करवा दे और मेरे तो मैजत में जा ही रहे हैं। छज्जू, आज तो नूरे ने ऐसी सुथरी ढाल बात बताई, अब मेरा दिमाग भी घूमगा। मैं तो आज तक भूल में ही था। लुंडो तक है क्या सारे जागतों ने मदरसे में दाखिल करवाऊंगा, इसी पे हमारी आखिरत बनेगी। और आज तो ही कपड़े लत्ते धुआ के पक्का नवाजी बनूंगा और दाढ़ी तो बस मैंने भीतर ही रख ली। खुदा हमारी गलती न माफ करे। छज्जू, तेरा भी मेरे पे आसान है, अब तेरे बीच में पढ़ने से मेरी भी आँख खुल गई। नंबरदार, हमारा क्या आसान, खुदा जब पी जाए दे ठीक ही है, मरण से पहले तौबा की तौबीब हो जाए और आँख खुल जाए, सुधरी बात है। अच्छा, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम।